बिल्कुल ऐसे ही है मैम। मैंने इजी मीडिया स्टार्ट की थी ना, तो इजी मीडिया का जो स्टाफ है, उनकी जो सैलरीज है ना, वो तकरीबन 4,75,000 है। ठीक है। सिर्फ उन लोगों की सैलरी जिसमें ऑफिस बॉय है, वीडियो एडिटर है, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, ये सारी जो टीम बन के मिलती है ना, ऑफिस का रेंट है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, मतलब ऑफिस चलाने के लिए और बैठने के लिए ना, इस ऑफिस में बैठने के लिए मेरा जो एक्सपेंस है वो लास्ट मंथ एक्सीड कर गया है 4,75,000 में। और जब मैंने इजी मीडिया स्टार्ट की थी तो पहले 2 महीनों में ना ये एक्सपेंस मैंने जेब से दिया, कोई कस्टमर नहीं था। और उसके बाद जब मैंने आप सबको बताया, जब मेरी पहली डील क्लोज हुई थी वो 15 लाख की हुई थी, उसके बाद फिर मैंने 6 लाख की एक डील साइन की। मतलब पहले बैठना पड़ता है। बिजनेस और जॉब में सिर्फ यही तो फर्क है कि एक रिस्क टेकर होता है, एक सरफिरा होता है, ठीक है, वो बिजनेस करता है, मार्केट में बैठता है एक दिल कलेजा और जिगर लेके कि यार ये मैं बैठा हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। अल्लाह ने वादा किया है कि अल्लाह 3 टाइम की रोटी देंगे, बस भूखा नहीं सोऊंगा। चीजें चली जाएंगी, चीजें आ जाएंगी, गाड़ी घर मकान ले लूंगा, बेच दूंगा, फिर ले लूंगा, फिर बेच दूंगा। ये एक्टिविटीज इसी दुनिया की हैं। और यही आप देखें कि एक जो फिक्स माइंडसेट होता है ना, उसमें हमेशा एक डर होता है। मतलब सिंपल सी बात है, इस दुनिया में हम आए थे खाली हाथ, वापस भी खाली हाथ ही जाना है। जो कमाना है यहाँ से कमाना है, जो लगाना है यहाँ से लगाना है, बस। 1 रुपया आपका नहीं है। ये मेरे अकाउंट में अभी जितने पैसे पड़े हैं ना, मेरा इस पे 1 रुपये पे हक नहीं है। ठीक है, ये मेरा मोबाइल मेरा नहीं है। जितनी सारी चीजें आपसे बिलोंग नहीं करती, सिर्फ कुछ टाइम के लिए आपके पास होती हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, डेथ हो जाए 2-3 दिन बाद, 2 दिन बाद, कहाँ जानी है सारी चीजें? यहाँ भी रह जानी। फिर डर किस बात का? डरना किस लिए? और फिर डर डर के जीना ही क्यों, कि जब आपको पता है कि एक दिन एक चीज होनी है। फिर अगर देखिए, बिजनेस करना है, आप चाहते हैं पे आउट आए, या आप चाहते हैं पैसे आए, या आप चाहते हैं जी ग्रोथ हो, आप चाहते हैं कि यार पे आउट जिस दिन मेरा पलवशा खान जैसा आ गया ना, तो उस दिन मेरा लेवल ऊपर होगा। जिस दिन सही दरबाब जैसा मैंने पे आउट निकाल लिया ना, मैं कहता हूँ उस दिन तो मेरी क्या बात होगी। तो फिर आप ये चीज देखें कि सईदा रुबाब जो सईदा रुबाब बनी है, या पलवशा खान जो पलवशा खान बनी है, या जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के पर्सन है, मैम महरीन है, या मैम महानूर खालिद है, मैम अमन अब्दुल है, मैम राबिया फातिमा है, एक पर्सन का वो बनने में ना, वो जो मार्केट में उसको जो कुट पड़ती है ना, या जो मार्केट में वो बैठ के एक बार डिप्रेशन उसके पास आता है, वही मेन चीज होती है। वो जो रिस्क लेके बैठा होता है। अब मिसाल के तौर पे सब मैनेजर्स ने ऐड लगाया हुआ है, मैम पलवशा का मेरा ख्याल ऐड लगा हुआ है, मैम पलवशा का 2-3 हज़ार या कुछ पैसे डेली अकाउंट से कटते हैं। मिसाल के तौर पे 1,000 रुपया या 2,000 कटते हैं, ठीक है। आप 1,500 लगा लो, 1,500 डेली अकाउंट से कट रहे हैं, महीने का 45,000 कट रहा है। अब पलवशा खान मार्केट में 45,000 अपना लगा रही है, ठीक है, मार्केट में लग रहा है, ये लाइबिलिटीज में नहीं लग रहा। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? ऐसी चीज जो आपको रिटर्न में पैसा नहीं देती। पलवशा खान अगर 45,000 मार्केट में लगा रही हैं, तो क्या पलवशा खान को पे बैक नहीं होगा? और ऐसी मार्केट जहां पे बहुत सारे चांसेस होते हैं आपके विन करने के। मिसाल के तौर पे आप में 45,000 है, चलो 4,500 है, 4,500 है, 4,500 में आपने जनाब 1,000 लीड्स जनरेट की, ठीक है। वो 1,000 लीड्स नहीं है, ये हमेशा हम चीज़ों को कंफ्यूज करके ना चीज़ें खराब कर लेते हैं। वो 1,000 लीड्स नहीं है, वो ना 1,000 मौके हैं आपके पैसा कमाने के। मैंने पिछले कुछ सेशन में कहा था कि जो लीड्स होती है ना, वो इंसान होते हैं, चलते हैं फिरते हैं उठते हैं बैठते हैं खाते हैं, उनको रिस्पॉन्स भी इंसानों वाला चाहिए होता है। हम अक्सर जल्दी में, या अक्सर एक जो माइंडसेट हमारा बना होता है ना, उसमें लीड खराब करके बैठ जाते हैं। तो वो 1,000 या जितनी लीड्स आपके पास होती हैं, उतने आपके पास मौके अल्लाह आपको दोबारा दोबारा देते हैं। आपने 10 लीड्स डील की, वो आपसे ठीक नहीं हुई, ठीक डील नहीं हुई, आपके पास फिर 10 लीड्स आ गई, तो वो 10 मौके आपके पास आए हैं। वो सिर्फ लीड्स नहीं है, क्योंकि वो जानदार है, ठीक है, उनमें जान है, वो सोचते हैं समझते हैं, वो रिसर्च करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो वो 10 मौके आपके पास हैं जहां से आप ग्रो कर सकते हो। मिसाल के तौर पे 10 तीर मारने हैं आपने, ऐसे खींच के तीर मारने हैं 10, उनमें से कोई एक निशाने पे लग गया ना, सिर्फ एक तीर जो आपका निशाने पे लगता है। और अगर एक इंसान इस बिलीव के साथ बैठ जाए कि यार नहीं होगा, होगा ही नहीं,
होता नहीं है, लोगों से हो नहीं रहा, ये मार्केट बहुत डाउन हो गई है, पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं। फिर आप समझते हैं कि इस चीज़ पे मैंने कितने लेक्चर्स दिए हुए हैं कि हमारा माइंड जब फिर खुलता है ना, जब बातें बनाना शुरू करता है, इल्यूजन्स क्रिएट करना शुरू करता है, तो फिर वो ये नहीं देखता कि पानी इस बोतल में है। फिर वो ये कहना शुरू कर देता है, हाँ पानी है, बड़ी बुरी चीज़ है, बड़ी बुरी चीज़ है, ये तो होगा नहीं, ये ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। फिर हमारा माइंड बहाने देना शुरू कर देता है। ठीक है। तो बात सिंपल सी है, जो मैं खुद भी करता हूँ। ठीक है। मैंने इसी मीडिया में तकरीबन 8-9 लाख का जब लॉस बर्दाश्त किया था ना, पहले महीने मेरे एक बार पैर हिल गए थे। ठीक है, पैरों से बंदा से हिल जाता है ना, बुनियाद हिल जाती है। तो मैंने अपने भाई को कॉल की, मैंने भाई से पूछा। ठीक है। यूके यूके जो होते हैं, कहते हैं यार देखो, तुम सबसे छोटे हो। ठीक है। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम्हारे पास हर चीज़ है, जो तुम लेना चाहती हो वो लो। ठीक है। नहीं कुछ हो रहा, यूके आ जाओ। उनके ये अल्फाज से, हालांकि वो देखते हैं मुझे सारा दिन, बड़े फख्र से इंस्टाग्राम इजी लाइफ का दूसरों को दिखाते हैं कि ये मेरा छोटा भाई है। कहते नहीं हो रहा तो यूके आ जाओ। कहते अगर करना है तो फिर इस तरह से करो कि कुछ तुम्हारा नहीं है, मार्केट का पैसा है, मार्केट में जाएगा। चाहे तुम्हारे बैंक में पड़ा है, कहीं भी पड़ा है, वो मार्केट का पैसा है, मार्केट जाएगा, तुम जितनी मर्जी बचा लो। मतलब एक एक सिंपल सिस्टम, बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। पाकिस्तान में कितने बैंक हैं? 10 बैंक होंगे या 20 बैंक होंगे। इजी पैसा, जैस कैश, मोबलिंग बैंक, सारे मिला लो, 20 बैंक होंगे। पैसा सिर्फ उस 20 बैंकों में घूम रहा है। मिसाल के तौर पे मैं मिजान बैंक से पे आउट सेंड करता हूँ आपको, इजी पैसा, जैस कैश, स्टैंडर्ड चार्टेड, अलग अलग बैंक्स में पे आउट सेंड करता हूँ। वो पैसे कभी आपके पास आते ही नहीं है, वो नंबर शो हो रहे होते हैं। आप कहीं को किसी आगे किसी को सेंड कर देते हो, पैसा बैक एंड पे काम कर ही नहीं रहा। सिर्फ 10 से 15 बैंक्स हैं जो आपका पैसा कंट्रोल कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, इस चीज़ पे रिसर्च करें। बैंक आपका पैसा रियल स्टेट में लगाता है, बैंक आपका पैसा स्टॉक्स में लगा के इन्वेस्ट करता है, बैंक आपका पैसा बहुत अलग अलग जगहों पे लगा के ऐसे होता है, पूरा रिस्क में होता है। आपको बताया जा रहा होता है, नहीं नहीं सर हम तो बड़े अच्छे बैंक हैं, हम आपका 1 रुपया यूज नहीं करेंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं भाई, उनको क्या फायदा है? ये आपका पैसा बड़ा होता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अगर नुकसान हो भी जाए, किसी का पैसा उठा के आपको दे देते हैं। आपने कौन सा डेली कैश यूज करना होता है? पैसा रिस्क में ही है आपका। सिंपल सी बात है, अगर पैसे कमाने हैं तो पैसा लगाना सीखें। अगर मैं चाहता हूं कि ये आम है, मिसाल के तौर पे ये मैंगो है। ठीक है। वैसे तो मेरा मोबाइल साफ करने वाला कपड़ा है। मैं चाहता हूँ मैंने आम खाना है। ठीक है। आम मैं अगर खाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं ना इसका बीज बोऊंगा जमीन के अंदर। ठीक है। या आप अगर कहें कि नहीं नहीं सर आम तो बाहर बाजार से भी मिलता है, तो पहले बीज बोना पड़ता है। इसका बीज आप जमीन में लगाएंगे। ठीक है। उसको टाइम देंगे, उसको पानी देंगे, उसको धूप देंगे। ठीक है। ये अपना टाइम लेगा ग्रो होने में। फिर जब ये ग्रो हो जाएगा, ग्रो होता होता ये एक दरख्त बन जाएगा, फलदार। फिर ये सिर्फ आपको फल नहीं देगा, ये आपकी पूरी फैमिली को, इवन शायद किसी के इसमें खानदान को ये फल देगा। आपका पूरा खानदान इससे आम कमाएगा। ये सिंपल सी मिसाल आप मेरी ले लें। मैंने इजी लाइफ स्टार्ट की, 8 महीने तक 1 रुपया नहीं कमाया। इतना इतने बुरे हालात थे कि दूध वाला ना, उसके 15 हजार हमने देने थे, वो दूध वाला गली में खड़ा होके बोल के जाता था अबू को। इतने बुरे हालात थे, इतना प्रेशर था कि 2-2 महीने का बिजली का बिल, गैस का बिल, 2 महीने का किराया, हर चीज डबल डबल हुई खड़ी थी। ये कोरोना वायरस के दिन है। दूध वाला जिसको को मुंह नहीं लगाता ना, उसका 15 हजार हमने देना था, और वो चौधरीयों की तरह गली में खड़ा होकर मेरे अब्बू को बातें सुना के जाता था। और आवाज उसकी इतनी ऊंची होती थी कि तीसरे कमरे में बैठ के मैं काम कर रहा होता था और मुझे सुनाई दे रही होती थी। 8 महीनों तक। मुझे यकीन था कि मैं कर लूंगा, मैं लगा रहा। और अगर वो बीज मैंने उस दिन ना बोया होता ना, तो मैं अपने खानदान की पहली गाड़ी ना लेता। हम मैं एक सीधी सी बात बताऊं ना, हमारी जो फैमिली है वो सेट इजी लाइफ के बनने के बाद हुई है। मेरा यूके, पहले मेरा भाई तुर्की गया, वो मैंने भेजा। ठीक है, मेरे पैसे थे सारे, इजी लाइफ के पैसे थे। मेरा भाई यूके गया, वो मैंने भेजा, 1.5 करोड़ रुपया लगा के भेजा। ठीक है, मैंने भेजा, इजी लाइफ ने भेजा। आज हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है, अपना घर है, गाड़ी है, हर चीज है, वो उस टाइम पे हमारे पास आई जब एक सर फिरा उनका बच्चा, जिसने इजी लाइफ बनाने का डिसीजन लिया, जिसने 8 महीने तक बगैर रुके मेहनत की। वो एक पागल इंसान था जिसने सोचा कि यार मैं ना
रश में नहीं जाऊंगा, मैं क्राउड को फॉलो नहीं करूंगा, जहां बहुत सारे लोग जा रहे हैं ना अंधों की तरह, जॉब 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 जॉब, डिग्री डिग्री डिग्री, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं अलग जाऊंगा। और एक जिद्दी बच्चा उनका, जिसने देखा कि यार हमारे क्या हालात हैं, अगर इनको बदले, मेरे सारे भाई नौकरियां करते थे, मजदूरी होती है ना, मजदूरी, इस टाइप की जो नौकरी होती है जो आम रेस्टोरेंट में या इधर उधर सारे वो करते थे, मैं फैसल मोड़ पे करता था। कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, अब है। अब गांव में, हमारे गांव में, हमारे पिंड में मेरे अबू बैठते हैं पंचायतों में, उनकी बात मानी जाती है, उनकी बात में वजन होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। स्टार्ट कहाँ से होगा? इस एक रिस्क टेकर से। एक रिस्क टेकर जिसने एक रिस्क लिया, वो कामयाब हो गया। ठीक है, कामयाब होने के अलावा बिजनेस में कोई फेल होना नहीं होता, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। आप सीखते हैं या आप कामयाब होते हैं, दो चीजें होती हैं। क्या तो आप सीखोगे, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उसके बाद आप कामयाब हो जाओगे। फेल होना जिंदगी का हिस्सा नहीं है, हमने चीजें बनाई हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम की ये देन है हमें, कि बेटा तुम फेल हो गए हो, और जो फेल वाला धब्बा इंसान पे लगता है, जब उसको पता चलता है मैं फेल हो गया हूं, तो वो अपने आप में डिप्रेशन में चला जाता है। हालांकि बात ये होती है कि तुम फेल नहीं हुए, तुम्हें बस ट्राई अगेन करना है, तुम्हें एक ट्राई और मारनी है, तुम फेल नहीं हुए, तुमने एक्सपीरियंस लिया है, तुमने सीखा है। अब तुमने सीख लिया बेटा, अब तुम दोबारा ट्राई करो, तुम कामयाब हो जाओगे। ठीक है, आज भी इतना सारा कुछ होने के बाद मैं दो डायरीज कैरी करता हूँ। ठीक है, ये भी मैम बलवशा की बातों से भी मैं नोट्स बना रहा था बैठा, ये देखें, मैम बलवशा से भी मैं सीख रहा था, नोट्स बना रहा था, कल भी मैं नोट्स बना रहा था बैठा। ये है, कोई चीट कोड नहीं है, कुछ नहीं है, मेहनत है सिर्फ। आप प्रॉपरली अपने अपने आप को समझा दें बिठा के कि यार दो सिचुएशंस हैं, या तो करूंगा या नहीं करूंगा, बस बिठा के खुद को समझा दें कि मुझे ये करना है। बस फेल होने का चांस नहीं है, फेल होना कुछ नहीं होता। अपने बच्चों को भी ये सिखाएं, खुद भी ये समझें, अपनी फैमिली वालों को भी यही समझाएं, फेल होना कुछ नहीं होता। या तो आपका तीर निशाने पे लगता है, या आप सबक सीखते हो कि तीर कहाँ मारना है। ये जिंदगी है, ये माइंडसेट अपने अंदर डेवलप करेंगे, देयर इज नथिंग, फेल शेल कुछ नहीं होता। या तो मैं जीतूंगा या मेरे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, बस। मुसलमानों ने कुछ जंगें हारी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, जो कि हमें इस्लाम ने सिखाया कि ओपनली इस चीज को माने, ओपनली एडमिट करें। ठीक है, ओपनली माने इस चीज को, सबक सीखें, दोबारा ट्राई करें। मुसलमानों ने कुछ जंगें हारी, ठीक है, उसके बाद उन्होंने उससे सबक सीखा, फिर वो जीते। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत चीजें आसान है, हारना कुछ नहीं होता। ठीक है, जीतेंगे आप सब, सिर्फ अपना एक माइंडसेट बना लें, जैसे मैम प्रवशा ने बोला है, कंसिस्टेंसी। बस एक सिंपल सी चीज अपने दिमाग को समझाएं, हारना कुछ नहीं है, मैंने जीतना है, हाँ। सिर्फ समझाना नहीं है, काम भी करना है, एक्शंस भी लेने हैं। मैं यहाँ पे बैठा अभी भी नोट्स बना रहा हूँ, इससे बढ़िया आप लोगों के लिए मोटिवेशन क्या हो सकती है, कि अल्लाह का शुक्र है मेरे पास क्या कमी है। अब देखिए, मेरे पास अच्छे लीडर्स हैं, अच्छी मैनेजमेंट, एग्जेक्टिव मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। मैं एक सिंपल सा मैसेज कर सकता हूँ कि मैम मुझे कुछ दिनों की लीव चाहिए, मैं गाड़ी निकालूं, नारायण भगवान चला जाऊं, मरी चला जाऊं, इधर उधर कहीं भी सुकून से घूमूं फिरूं। मुझे पता है मेरी टीम बड़ी अच्छी है, मेरी टीम सारी चीज़ें संभाल सकती है, लेकिन मैं फिर भी बैठा काम कर रहा हूँ, मैं फिर भी बैठा इसलिए मेहनत कर रहा हूँ एक अच्छे लीडर की तरह, एक ऐसा लीडर जो तारीख बनाए। ठीक है, अब मेरी जो बातें होती हैं, मेरी जो चीज़ें होती हैं, नए आने वाले लोग भी जो ट्रेनिंग में होते हैं, आप सब भी सोचते हैं कि सर माशाल्लाह आपका दिमाग बड़ा कमाल के, आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं। ये तब आती है जब आपका दिमाग एक सोच में जाता है, लोगों के लिए, माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, अपनी टीम के लिए। एक ऐसा लीडर बने कि लोग देखें कि यार ये तो बड़ा आम सा इंसान था, ये बड़ा ही आम सा बंदा था, इसको क्या हो गया है एकदम से ये इतनी कमाल की बातें कर रहा है, और इसका विजन जो है इतना हाई है, विजन बहुत बड़ा है इसका। हम आपके आसपास के लोग सोचे कि हम इसके मद्दे मुकाबिल नहीं रहे अब। पहले इसका विजन था कि किसी अच्छी सी लड़की या लड़के के साथ सेटिंग बनानी है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, ये सारी चीजें करनी है।
पहले इसका विजन था फलां डिग्री करनी है, फिर इंटर्नशिप करनी है, फिर जॉब करनी है। पहले इसका विजन था यार महीने के 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख कमाना है। अब इसका जो माइंडसेट है, इसका जो विजन है, वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने कल एक स्टेटस लगाया था, उसमें बहुत सारे सवाल थे। अगर आप इस दुनिया के ऊपर जाना चाहते हो ना, मजहब से ऊपर, सियासत से ऊपर, नस्ल कशी से ऊपर, ठीक है, बरादरियों से ऊपर, जितने भी हमारी सोसाइटी ने हमें बांध के रखने के लिए चीजें बनाई है ना, अलग अलग चीजें हैं वो, उनसे ऊपर जाना चाहते हो तो दुनिया को अलग नजरिए से देखना शुरू करो। ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, फिर ये जो मसले हैं ना, ये आपको मसले लगेंगे नहीं। जिस दिन आपने खुद को समझा लिया कि यार ये चीजें बहुत छोटी हैं, और जिस दिन आपने सुकून से बैठ के एक बार लिखा चीजों को कि यार कितने को ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन है, मुझे इन ऑब्जेक्शंस को मास्टर करके सीखना है। सिर्फ कंसिस्टेंसी, सैलाब आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, मेरा दिमाग मुझे 1000 बार बोले कि ना करो, रिजल्ट नहीं आ रहा, मैंने करना है। 1 महीना मैंने इसे पूरा करना है। 1 महीना आप करके देख लें, आपको ना रिजल्ट आए तो मैं इधर बैठा हूँ। सिर्फ कंसिस्टेंसी।